क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कांतते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। कर्ता कर्म विभाग को मेटि ज्ञानमय होय, कर्मनाशि शिव में बसे तिहें नमो मद खोय, तिहें नमो मद खोय। आत्म बने परमात्मा हो महांति सारे देश में, है देश नासर ओदई महावीर के संदेश में, है देश नासर ओदई महावीर के संदेश में। समय कृपया ध्यान दीजिएगा, अनेक लोगों के माइक चालू है। एक मिनट भाई सुनील जी, अनेक लोगों के माइक चालू हैं, वो बंद कर लें, क्योंकि मैं यहाँ से अगर म्यूट करूंगा तो भाई सुनील जी का भी बंद हो जाएगा। और मैं सुनील जी को भी पोस्ट बना रहा हूँ, वो वहां से ये कर है। अगर आप मुझे को-होस्ट बना दीजिए, मैं म्यूट कर दूंगा सबको। अगर कोई बात है सुनील जी, मैं आपको सारा ठीक ठीक, मुझे आप पोस्ट बना दीजिए, म्यूट कर देंगे सबको, कोई बात जी। हाँ हाँ जी, अब आप होस्ट हैं, आप स्वयं कर सकेंगे। हाँ जी, हो गया हो गया जी। हाँ, ग्रंथादिराज भागवत शास्त्र समय सार जी हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के हर श्वास श्वास में बसी हुई रचना, उनके आत्म प्रदेश प्रदेश में से जिस ग्रंथादिराज की गाथाएं कलशों की उर्मियां उछला करती थी, ऐसा यह अशरीरी होने का महान शास्त्र एकांत में तो असंख्यात बार पूज्य गुरुदेव श्री ने इस ग्रंथादिराज का पारायण किया था, और सारी मुमुक्षु समाज जानती है, हम आप सभी जानते हैं। भरी सभा में 19 बार इस ग्रंथादिराज का उन्होंने स्वाध्याय किया था, रसपान किया था, और हम आप लोगों को भी रसपान कराया। कल अचानक आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब का मुझे फोन आया, तो मैंने तत्काल स्वीकृति तो दे ही दी, और उन्होंने कहा कि आदरणीय सुदीप जी भाई साहब हैं, मनीष जी जैसे विद्वान हैं, यदा कदा प्रवासी अतिथि विद्वान के रूप में यहाँ स्वाध्याय में उन्हें आमंत्रण दिया जाता है। वैसे तो आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब क्रमशः गाथाओं के सामान्य अर्थ के साथ स्वाध्याय करा रहे हैं। ये तो हम आप सभी मुमुक्षु भाइयों और बहनों का महान 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 सौभाग्य है। जहां जहां भी हम आप लोग रहा करते हैं, वहां अपनी अपनी समयानुकूलता के हिसाब से, विद्वानों की अनुकूलता के हिसाब से ऐसे ऐसे ग्रंथों का अभ्यास, अध्ययन, स्वाध्याय कर रहे हैं। सच में कुछ गुरुदेव श्री की भाषा में कहें
पंचम काल में तो भव्य जीवों के लिए पुण्य का, सातिशय पुण्य का सुमेरु पर्वत ही उछला है। तो बहुत हृदय हम आप लोगों का गदगद होता है और मन अत्यंत प्रसन्न होता है, और उसी प्रशस्त परिणति के साथ और मानस उन्नत बनाते हुए अत्यंत आत्मार्थी बनते हुए, आत्मार्थता के भावों को संजोते हुए एक एक गाथा, एक एक कलश, इनका हम आप लोगों को स्वाध्याय करना ही चाहिए। वैसे मैंने भाई साहब से कल कहा था 93, 94 या आगे की गाथाओं के संदर्भ में मैं लूंगा, लेकिन मुझे आज प्रातः काल ऐसे विचार आए कि भाई साहब तो क्रमशः ले ही रहे हैं, तो मैंने सोचा समग्र लक्ष्य अध्ययन करें इस कर्ता कर्म अधिकार के संदर्भ में। क्या है ये कर्ता कर्म अधिकार, किस उद्देश्य से लिखा गया, आचार्य के द्वारा लिखे गए इस कर्ता कर्म अधिकार की विशालता, विराटता और मूल हार्द क्या होना चाहिए इस कर्ता कर्म अधिकार का। तो मुझे तो बस उन्हीं विचारों ने मुझे ये बलात् बाध्य किया कि कर्ता कर्म अधिकार के समग्र लक्ष्य अध्ययन के संदर्भ में थोड़ा इस अधिकार के कलश और गाथाओं का परिमाण, प्रमाण और मूलतः जो प्रमेय है इसमें, वो कलशों को मुख्य बनाते हुए मैं आपके सामने यह विषय रखूं, जिससे कि आद्योपांत कर्ता कर्म अधिकार का विहंगावलोकन हम आप लोगों को होवे और इस अधिकार का मूल उद्देश्य हम आप लोगों के समझ में आ। तो इस हेतु से हम आप लोग यहाँ स्वाध्याय आज करना चाहेंगे। बहुत एकाग्रता से आप इस विषय को सुने, समझे, और विशेष कोई और जिज्ञासा हो तो आदरणीय भाई साहब जी से आप भविष्य में जब भी जैसे भी जुड़े रहेंगे ऐसे पूछ सकते हैं। देखिए, मूलतः बात यह है, जैसे आप लोगों ने सुना हो, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान। अज्ञानी अनादिकाल से अज्ञान भाव में पड़ा हुआ है, अनात्मज्ञ होकर के, जिसे कहते हैं अनात्मज्ञ मतलब आत्मा को नहीं जानते हुए, आत्मज्ञ न होकर अनात्म पने में ही अनादिकाल से जीव की जिंदगी चली जा रही है, जिसमें खास करके एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, इसके साथ साथ सारी दुनिया के साथ स्वस्वामित्व बुद्धि, इन 5 बुद्धियों के संदर्भ में हम आप लोग इस अधिकार को बहुत बारीकाई से देख सकते। देखिए, परद्रव्यों के साथ अहम बुद्धि करते हुए यह मैं ही हूं, ऐसी एकत्व बुद्धि जो है, शरीर ही मैं हूं, जैसे छड़ाला जैसे ग्रंथों में लिखा है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। ये बिल्कुल अहम बुद्धि और एकत्व बुद्धि की बहुत बड़ी भूल अनादिकाल से। तो पर द्रव्यों के साथ, पर भावों के साथ, पर परिणति के साथ, अरे पर्याय रूप परिणति के साथ अहम बुद्धि और एकत्व बुद्धि रूप जो अनादिकाल का परिणमन है, उसे एक शब्दों में यदि कहें तो एकत्व बुद्धि कहते हैं। उसे जिनागम में एकत्व बुद्धि के नाम से जाना जाता है। और जब तक पर द्रव्यों के साथ एकत्व बुद्धि है, तब तक नियम से पर द्रव्यों के साथ ममत्व बुद्धि भी होगी 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 और होगी ही। जहां अहम पना आता है वहां मम पना आता है। गुरुदेव श्री ने इस बात को बहुत गहराई से समझाया है
कि जहां अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि होती है, वहां मम बुद्धि हुए बिना नहीं रहती। मतलब जहां एकाकारपना होता है, वहां ममकारपना जीव का हुए बिना रह ही नहीं सकता। जहां जहां एकत्व बुद्धि, वहां वहां ममत्व बुद्धि। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं, दो बाजू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो बाजू हैं। जैसे देखिए, जहां जहां ज्ञान होता है, वहां वहां आनंद होता है। क्या कहा? जहां जहां ज्ञान होता है, वहां वहां आनंद होता है। तो ज्ञान और आनंद अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो बाजू। ज्ञान अलग है और आनंद अलग है, ऐसा नहीं। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। ऐसे ही एकत्व बुद्धि के स्वर अलग है, ममत्व बुद्धि के स्वर अलग है, लेकिन है तो दोनों मोह मिथ्यात्व के परिणाम। एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि बहुत मार्मिक अनुसंधान है जिनागम का। और एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि का अनुशीलन और उनका निराकरण जीव अजीव अधिकार में आचार्य देव ने किया। जो कर्ता कर्म अधिकार से पहले दोनों अधिकार आ गए, उरुरंग अधिकार और जीव अजीव अधिकार, बराबर। 38 गाथा तक उरुरंग अधिकार है, और उसके बाद वाला जो है वो प्रकरण सारा जीवाजीव अधिकार है। तो पूर्व रंग और जीवाजीव अधिकार कुल मिलाकर के भेद विज्ञान की जो मूल बात है, स्वभाव भाव ज्ञायक भाव की जो मूल चर्चा है, जैसे छठी गाथा में, 38वीं गाथा में, ये सारा विषय आ गया है। तो जीवाजीव अधिकार के अंतर्गत एकत्व और ममत्व बुद्धि का निराकरण किया। जीव और अजीव दोनों एक बन के आए थे मंच के ऊपर। जैसे आत्मख्याति तो नाटक शैली में लिखा गया ना, दोनों एक बन के आए थे, अब दोनों अलग अलग होकर के वहां से निकल चलते। ये जीव अजीव अधिकार में सारा प्रकरण आ गया। अब प्रकरण प्रारंभ होता है अनादि काल की कर्ता बुद्धि और अनादि काल की भोक्ता बुद्धि। देखिए कितनी गजब की बात है। जहां जहां एकत्व बुद्धि होती है, वहां वहां नियम से ममत्व बुद्धि होती है। ये मैंने अभी अभी कहा भी है। ठीक वैसे ही जहां जहां हमारी कर्ता बुद्धि होती है, वहां वहां भोक्ता बुद्धि होती ही है। क्योंकि कर्तापना और भोक्तापना ये दोनों स्वर अलग अलग हैं, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, लेकिन मोह मिथ्यात्व का जोर तो दोनों में एक सा है। समझ रहे बात? हाँ। तो कर्तृत्व बुद्धि जहां होती है, कर्तापने की बुद्धि जहां होती है, वहां नियम से भोक्तापने की बुद्धि होती है और लाख बार होती। जैसे बंगला बनाया अपन ने, पैसा खर्च किया। हाँ, अब देखो वो बंगला न छूटता है, न उसका उपभोग करने की भावना छूटती है। अरे हमने बनाया है तो हम ही तो भोगेंगे। तो जहां कर्तापना होता है, वहां भोक्तापना होता है। चार बातें हो गई, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। चार बातें हो गई, बराबर। और अब आगे कहते हैं जहां जहां ये चारों होते हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये चारों प्रकार की बुद्धियां जहां होती हैं, वहां नियम से स्वस्वामित्व बुद्धि होती ही है। जिसे आप कहते हैं मालिकी पने का भाव, मैं उसका स्वामी, अब मैं करूंगा, मैं भोगूंगा। अरे होता स्वयं जगत परिणाम, मैं क्या करता पर का काम। ये तो हमारे दिमाग में बात ही नहीं आती। हा? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं क्या करता पर का काम। ये बात ही जीव के सामने। इसलिए एकत्व ममत्व बुद्धि के निराकरण पूर्वक
इस कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव ने अनादि कर्ता बुद्धि का और अनादि भोक्ता बुद्धि का, जिसे अपन कहते हैं कर्तृत्व और भोक्तृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि के बारे में इसमें निराकरण किया गया। गहराई तो बहुत है इस अधिकार में, इतनी गहराई है कि जिसकी हम आप लोग बात नहीं कर सकते। जैसे मैं कई बातें आप लोगों के सामने बताऊंगा। पुण्य पाप के बारे में तो हम आप लोगों ने सुना ही है, अनादिकाल के पुण्य के परिणाम, अनादिकाल के पाप के परिणाम, शुभाशुभ परिणाम। हाँ, शुभाशुभ भावों के संदर्भ में पुण्य पाप अधिकार की चर्चा आती, बराबर। लेकिन भाइयों, आश्रव की चर्चा, संवर की चर्चा, बंध की चर्चा, निर्जरा की चर्चा, मोक्ष की चर्चा, ये जो तात्विक भेद है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनकी जो चर्चा आती है तत्व की भाषा में, ये हम आप लोगों ने खूब सुन रखा है। लेकिन ये समय सार का कर्ता कर्म अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो 69 नंबर की गाथा से लेकर के 144 नंबर तक की गाथा तक जाता है। क्या कहा? 69 नंबर की गाथा से लेकर के 69 नंबर की गाथा से लेकर के 144 नंबर तक की गाथा तक का सारा विषय कर्ता कर्म अधिकार का विषय है। समय सार ग्रंथ में सबसे बड़ा अधिकार, अशोक भाई मोदी राजकोट, क्या कहा कि यह कर्ता कर्म अधिकार समग्र समय सार में सबसे बड़ा अधिकार है। अब आप सोचो इस विषय की गहराई कितनी हो। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा गाथाएं कर्ता कर्म अधिकार में, 69 नंबर की गाथा से लेकर के आप लोग सोचिएगा 144 नंबर तक की गाथाएं, इतनी सारी गाथाएं ये इस कर्ता कर्म अधिकार में। और सबसे ज्यादा कलश भी इस कर्ता कर्म अधिकार में, 54 कलश है इस अधिकार में। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, इस अधिकार में तो 54 कलश है ही, लेकिन इसी के साथ साथ सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी 54 कलश। अब थोड़ी गजब की बात है, आपको सुन करके ही आनंद आएगा। जैसे मुझे एक परिचित टीचर यहाँ अभी दिख रही है, आज से 25 साल 30 साल पहले मिले होंगे हम। हाँ, सहज सुनीता जी। हाँ, देउलगांव राजा ना सुनीता जी। हाँ, सुनना आप ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को मेन आंसर सप्ली दी जाती, आंसर सीट 24 पेज की, 40 पेज की। वो 24 पेज भर जाने के बाद फिर बच्चा टीचर के पास पेपर मांगता है। उस पेपर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री, बराबर। अब वो सप्ली 1 भरेगा, सप्ली 2 भरेगा, सप्ली 3 भरेगा, सप्ली 4 भरेगा। सुनना आप ध्यान से, मेन सप्ली अलग है और सेकंड जो लेता है, मेन को सप्ली नहीं कहते हैं, वो तो आंसर सीट, आंसर पेपर कहते हैं, बराबर। अब आंसर पेपर के साथ फिर सप्लीमेंट्री मांगता है वो बच्चा, और टीचर भी देता है, बराबर। ठीक वैसे ही समय सार में 69 नंबर से लेकर के 144 नंबर तक की जो गाथाएं हैं कर्ता कर्म अधिकार की, इस कर्ता कर्म अधिकार की ही सप्लीमेंट्री सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। क्या कहा? ये कर्ता कर्म अधिकार की ही सप्लीमेंट्री सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, जिसमें 308 नंबर से लेकर के 415 नंबर तक की गाथाएं। समझ में आ रही है? 308 से लेकर के 415 नंबर तक की सारी गाथाएं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में है। अब ये सप्लीमेंट्री में क्यों कह रहा हूं, इसका रहस्य मैं स्वाध्याय के अंत में खोलूंगा।
बराबर 1 2 4 5 मिनट में उसका रहस्य मैं खोलूंगा, तो आएगा, क्रमशः विषय आ ही जाएगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे। देखिए भाई और बहनों, समय सार में ये 2 अधिकार ऐसे हैं, वो एक दूसरों के साथ घुले मिले हुए। आप सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के कई ऐसे कलश, कई ऐसे प्रकरण, गाथाएं आप लोग सीधा सीधा पढ़ो तो ऐसा ही लगे जैसे कि ये गाथाएं और ये कलश कर्ता कर्म अधिकार, और कर्ता कर्म अधिकार के कई कलश और गाथाएं पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे कि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के। ये दोनों में एक दूसरों में रिफ्लेक्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरों में रिफ्लेक्ट करते हैं। और दूसरी बात, इन दोनों अधिकारों का एक ही उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? अनादि काल की कर्ता बुद्धि का निराकरण और सहज ज्ञाता पने की प्राण प्रतिष्ठा। कुछ समझ में आया? हाँ, कर्तापने का निषेध, कर्ता बुद्धि का उत्थापन, कर्ता बुद्धि का उत्थापन और सहज ज्ञाता स्वभाव का स्थापन। तो उत्थापन और स्थापन ऐसे 2 शब्द मैंने बोले, अभी जानबूझ करके बोले। अनादि काल से पर में कर्ता बुद्धि जो चली आ रही है, उसके फल में जो भोक्ता बुद्धि चली आ रही है, उस कर्तृत्व की, उस भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध करके, उसे उत्थापन करके, उठा करके जड़ मूल से निकाल दिया और सहज ज्ञातापने की स्थापना करने के लिए ये दोनों अधिकार। अपना मूल विषय तो कर्ता कर्म अधिकार का चल रहा है, उसकी तो सप्लीमेंट्री है मैंने कही। हाँ, देखिए इसमें 54 कलश है और इन 54 कलशों में कई ऐसे कलश हैं जिन्हें हम कई बार गा चुके, बोल चुके, हमें पता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। यह कलश इसी कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत। बहुत अद्भुत अधिकार है, बहुत मार्मिक अधिकार है। अनादि काल की कर्ता बुद्धि प्राप्त संयोगों के प्रति, शरीर के प्रति, स्त्री पुत्र परिवार के प्रति, अरे नौकरी धंधा व्यापार के प्रति। एक मैं उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, जैसे कोई बच्चा बोर्ड में नंबर आता है, उसका नंबर आता है तो उसका फोटो अपने घर में टंगा हुआ हो के नहीं टंगा हुआ हो, लेकिन टीचर के घर में जरूर होता है, और वो टीचर बार बार बोलता है मैंने इसको पढ़ाया, हाँ ये गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, वो मेरे बलबूते हुआ। अच्छा, उस टीचर से प्रश्न पूछो, तुम्हारी मेहरबानी से वह लड़का गोल्ड मेडलिस्ट हो सकता है, तो क्लास में तो 50 बच्चे तो फेल हो गए हैं, तो फेल भी हुए हो तुम्हारी मेहरबानी से। काम बिगड़ता है तो यह जीव दूसरों का दोष निकालता है और काम श्रेय लेने के लिए आगे आता है, ये मैंने किया, ये मैंने किया। हाँ, इसको गुरुदेव श्री एक बहुत बढ़िया श्लोक में बोलते थे, हूँ करूँ ये जे अज्ञान छे शकटनो भार जे मशानताने। सुना हुआ आप लोगों ने? हा? मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, यही तो अज्ञान है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे से कुत्ता जाता है और कुत्ते का माथे का भाग घिसता है उस बैलगाड़ी के नीचे के भाग से, और कुत्ते को ऐसा लगने लगता है कि बैलगाड़ी तो मैं ही चला रहा हूं, और बैलगाड़ी किसी गली में मुड़ जाती है और कुत्ता सीधा 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 चला जाता है, तो फिर ध्यान जाता है उसका, अरे यार बैलगाड़ी तो वहां चली गई, फिर आकर के बैलगाड़ी के नीचे चलने लगता है और ये मानने लगता है बस बैलगाड़ी को तो मैं ही चला रहा हूं।
यह अज्ञान भाव, यह कर्ता भाव केवल उस कुत्ते का नहीं है, यह हम आप सबका है। धंधा मैं कर रहा हूँ, हाँ, व्यापार मैं कर रहा हूँ, मेरा जैसा विद्वान कहे प्रवचन तो मैं कर रहा हूँ, अरे कौन करे? हाँ, यदि आदिनाथ भगवान करते होते तो मरीचि को 24वां तीर्थंकर होने की आवश्यकता नहीं थी। वो आदिनाथ के काल में ही में तत्व ज्ञान पा करके वह जीव चला गया होता। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक भगवान महावीर का जीव भटका। अरे अपने कर्मों से भटकता है, अपनी कर्ता बुद्धि से भटकता है, किसी से नहीं भटकता। हाँ, महाराष्ट्र के लोग हैं इसलिए मुझे एक बात याद आ रही है। बहुत सुंदर एक कहावत मराठी में जैसे गाते थे हम लोग, गुरुकुल में पढ़ते थे, केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे। सब ढकोसला है, कोई मतलब नहीं। हाँ, केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे। सबसे पहले करना चाहिए तो पुरुषार्थ की प्रेरणा के अर्थ में यदि कहा जाए तो ठीक है, लेकिन कोई हमारे करने से होता है ऐसा कोई वस्तु स्वरूप नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, अच्छा, आप लोगों ने ज्ञान गोष्ठी का स्वाध्याय किया है? सुना होगा ज्ञान गोष्ठी, संजय भाई जी बेंगलोर से। हाँ, ज्ञान गोष्ठी का नाम सुना है? ज्ञान गोष्ठी ग्रंथ है, हाँ, पूज्य गुरुदेव श्री के बोलों का ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, चर्चा वाला। उसमें एक प्रश्न आता है, प्रकरण आता है कि गुरुदेव श्री से किसी ने सोनगढ़ में पूछा, ये जो छंद मैंने बोला ना अभी, हूं करूं एज अज्ञान छे शकट नो भार जेम श्वान ताने, तो गुरुदेव श्री से किसी ने पूछा कि कुत्ता क्या ऐसा मानता होगा कि बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं? तो गुरुदेव श्री ने कहा, ये कविता जो है गुजराती कवि ने लिखी है, नरसिंह मेहता उनका नाम है। तो गुरुदेव श्री बोले, नरसिंह मेहता कवि जानता होगा कि नहीं जानता होगा हमें नहीं पता है, और कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे से चलता हुआ वो ऐसा मानता होगा कि नहीं मानता होगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन संसार का हर प्राणी यही मानता है कि मेरे से ही सब कुछ होता है, मेरे से संस्था चलती है, मेरे से घर चलता है। हाँ, ये माता बहने रसोई की रानी कहलाती, माता बहने रसोई की रानी कहलाती। चाय बनाओ तो मैं बनाऊं, कॉफी बनाओ तो मैं बनाऊं, क्या है ये सब? मतलब जो जहां जिस पर्याय में फंसा हुआ है वहां हूं करो एज अज्ञान छे शकट नो भार जेम श्वान ताने। वो कुत्ते जैसी हालत है हमारी, कुत्ते जैसी हालत। अरे अकर्ता पने का सेवन करो। हाँ, देखिए एक दौलत राम जी का बहुत सुंदर पद है, हम लोग जब गुरुकुल में थे, जब पढ़ते थे, बहुत सुंदर बात है। स्वतः परिणति वस्तु के क्यों करता बनते जाते हो, कुछ समझ नहीं आती तुझको निसत्व बने ही जाते हो। अरे कौन निकम्मा जग में है जो पर का करने जाता हो, सब अपने अंदर रमते हैं तब किस विधि करण रचाते हो। बहुत प्राचीन पद है, हम लोग गुरुकुल में बहुत गाते थे। वस्तु की मालिक वस्तु है, क्या कहा? वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वही करता है। आया कर्ता कर्म अधिकार। वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वही करता है। फिर मालिक के मालिक बनकर क्यों नीति न्याय गमाते हो। अरे हर वस्तु अपनी मालिक है, तुम मालिक के मालिक बन करके न्याय नीति को क्यों गमाते हो? इस प्रकार से इसमें अनादिकाल की कर्ता बुद्धि का निराकरण करके
और कर्ता बुद्धि के साथ साथ तो भोक्ता बुद्धि तो है ही, उसका भी निराकरण करके तू भाई कर्ता नहीं है, तू भोक्ता नहीं है, तू तो अकर्ता और अभोक्ता है। क्या कहा? तू तो अकर्ता और अभोक्ता है। अब सुनना आगे की बात। अकर्ता और अभोक्ता भी नास्ति से कहने की बात। क्या कहा? अकर्ता और अभोक्ता कहना ये भी नास्ति का कथन है। अस्ति में तो क्या है? अस्ति में तो तू ज्ञाता ही है। क्या कहा? कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, ये भी नास्ति परक कथन है। तू तो ज्ञाता है, तू तो सहज ज्ञाता है, ज्ञाता दृष्टा मेरा नाम। आता है कि नहीं? हाँ, हम तो बस ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा है। तो सहज ज्ञाता दृष्टा का चिंतन मनन होवे, सहज ज्ञाता दृष्टा की भावना दृढ़ होवे, इसके लिए यह कर्ता कर्म अधिकार है। इसमें 3 बातें बहुत मार्मिक हैं इस कर्ता कर्म अधिकार में। सबसे पहली बात, आचार्यों ने ये कहा अनादि निधन वस्तुएं, जैसे छड़ा मोक्ष प्रकाशक में वाक्य आता है, अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमन करती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमन करता नहीं। ये आज से 30-35 साल पहले हम लोग जब गुरुकुल वहां थे जयपुर में, तब ये वाक्य याद किया था। इतना जोरदार वाक्य, सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाने जैसा वाक्य है। अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं, किसी के परिणमन कराने से कोई परिणमन करता नहीं है। ऐसी ही अनादि सिद्ध वस्तु स्वरूप है वस्तु स्थिति, ये सिद्धांत। और हम क्या मानते हैं? धंधा हम करते हैं, व्यापार हम करते हैं। हाँ, इंजीनियर ये मानता है पुल तो हम बनाते हैं, बिल्डिंग तो हम बनाते हैं। हाँ, पुरुष वर्ग ये मानता है कि बिजनेस तो हम करते हैं। बाई लोग क्या मानते हैं? रसोई पानी का काम हम करते हैं। अच्छा, बच्चों को बड़ा किसने किया? हाँ, उसमें भी अकेला लड़का हो, अरे हमने उस बच्चे को 25 साल का बनाया। तूने यदि 25 साल का बनाया, जब वो 1 साल का था तभी 25 साल का क्यों नहीं बनाया? उसका उसमें वस्तुत्व गुण का परिणमन नहीं है, उसका उसमें द्रव्यत्व गुण का परिणमन नहीं है। हाँ, अपनी द्रव्यत्व शक्ति से हर द्रव्य परिणमनशील है। अपने प्रयोजन भूत अर्थ क्रियाकारित्व को करने में हर द्रव्य का अपना वस्तुत्व गुण स्वतंत्र और स्वाधीन है। वाह, क्या गजब की बात है। न तेरे द्रव्य गुण पर्याय उसमें गए हुए हैं, न उसके द्रव्य गुण पर्याय तेरे में आए हुए हैं। क्योंकि अगुरु लघु तो शक्ति है ना हर एक में, तो किसका क्या किस में जाएगा? हाँ, अच्छा, बाल सफेद होते हैं, बाल सफेद, तो सफेद बालों को काला करके बताओ। बहुत करने की है ना हिम्मत। हाँ, ये है ना, ये उंगली, इसको गुजराती में टचली आंगली कहते हैं। गुजराती में इसको टचली आंगली, टचली मतलब अंतिम उंगली। श्रीमद राजचंद जी हुए, वो कहते थे कि घास का जो टुकड़ा होता है ना, सूखा हुआ तिनका, तिनके के 2 टुकड़ा करने में टचली आंगली में हमारे ताकत नहीं। क्या कहा? एक तिनके के 2 टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, हमारे में ताकत ही नहीं है। और हम आप लोग दुनिया का भार लेकर के घूमते हैं। हाँ? और जिसके माथे पे भार होता है वो निर्भर नहीं होते हैं, वो महादुखी होते हैं। उन महादुखी अज्ञानी जीवों की चर्चा इस कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य ने। तो सबसे पहला सिद्धांत, अनादि निधन वस्तुएं स्वतंत्र स्वाधीन है। जीव जीव के रूप में है और पुद्गल पुद्गल के रूप में है।
अजीव अजीव के रूप में है। जीव जीव भाव को नहीं छोड़ता है, अजीव अजीव भाव को नहीं छोड़ता है। ये स्वतंत्र वस्तु स्वातंत्र की बात सबसे पहले यहां समझाई। एक बात हो गई। दूसरी बात, अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। क्या कहा? अनादिकाल से अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। और सुनना, बहुत रहस्य की बात है। असल में देखा जाए तो अज्ञानी भी करता नहीं है। क्या कहा? अज्ञानी भी करता नहीं है, वह अज्ञान भाव से मानता है, इसीलिए वह करता होता है अपने अभिप्राय में। समझ में आ रही बात? अज्ञानी भी करता नहीं है, अज्ञानी अज्ञान भाव से मानता है, इसलिए कर्ता कहा जाता है। वाह, क्या गजब की बात है। हा? न ज्ञानी करता है न अज्ञानी करता है। बोलो, वस्तु स्वरूप में ही कर्ता कर्म पने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। फिर भी अज्ञानी अज्ञान भाव के कारण कर्ता बुद्धि से परिणमता है, इसलिए उसे कर्ता कहा जाता है। और अज्ञान भाव से कर्ता कहा जाता है तो वह भोक्ता भी कहा जाता है, क्योंकि कर्ता और भोक्ता दोनों एक साथ जुड़े हुए। इस रूप से अज्ञान अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कलश भी हैं, आप इनमें देख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर, मैं आपको एक बताता हूँ। देखिए, इसमें 55 नंबर का कलश है। एक दो कलश में अज्ञानी के संदर्भ में आपको याद दिलाता हूँ। 55 नंबर का एक बहुत सुंदर कलश है। इसमें अज्ञानी के बारे में उसको बहुत जोरदार फटकार लगाई है आचार्यों ने। आपके पास यदि समय सार होवे तो आप देख सकते हैं 10वां कलश, कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत 10वां कलश आप लोग देख सकते हैं। 10 नंबर का श्लोक। उस 10वें श्लोक में आचार्य ने एक बात कही, आसंसारत एव धावति परम कुर्वेहमित्युच्यते कुर्वेऽहम् इति उच्यते आसंसारतः। आसंसारतः मतलब अनादिकाल के संसार से, अनादि संसार से एव धावति परम, दौड़ता चला आ रहा है। क्या? मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। ऐसा कर्तृत्व जीव का अनादि काल से दौड़ा चला आ रहा है। जीव की कर्ता बुद्धि अनादि की दौड़ी चली आ रही है। फिर एक बार देखिए, आसंसारत एव धावति परम कुर्वेहमित्युच्यते दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाअहंकार रूपं तमः। अहंकार, जब आया अहंकार, अभिमान, अहंकार, महान अहंकार रूपी किसका? मोहिना, मोही अज्ञानी जीवों का महान अहंकार दुर्वार है। इसे टालना बहुत मुश्किल है। किसी करोड़पति से बोल के देखो आप, एक करोड़पति, तुमने करोड़ों पैसे तुमने नहीं कमाए हैं, वो तो पैसों का क्षेत्रांतर होना था, सो तुम्हारे पास आ गए हैं, ऐसा कह के देखो आप। मानेगा कोई करोड़पति? हाँ, गुरुदेव श्री नहीं उदाहरण देते हैं, 2 अब्ज 40 करोड़, 2 अब्ज 40 करोड़ शांति भाई, हाँ, उसका उदाहरण नहीं देते हैं। हाँ, क्या गजब की बात है भाई। हाँ, सबसे बड़ा जहर है कर्ता बुद्धि। हाँ, मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं। हाँ, दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाअहंकार रूपं तमः तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयम् यद्देकवारं व्रजेत्। मंगलमय मंत्र है, इतना सुंदर कलश है।
तद्भूतार्थ परिग्रहेण, अरे भूतार्थ स्वभाव भाव के परिग्रह से उसे ग्रहण करके विलयम यद्येकवारं प्रजेत, एक बार यदि विलय को प्राप्त हो जाए, तत्किं ज्ञान घनस्य बंधनमहो भूयो भवेदात्मनः, फिर इस भगवान आत्मा को कर्मों का बंधन कैसे हो सकता है। एक बार कर्ता कर्म की बुद्धि टल गई सो टल गई, फिर इसका बंधन हो नहीं सकता है। इतना सुंदर इस कलश में बात कही है। तो यह अपने आप में बहुत सुंदर कलश है। ये 55 नंबर का कलश है। इस 55 नंबर के कलश का सुंदर देखिए अनुवाद कितना बढ़िया है, आदरणीय डॉक्टर साहब वारिल साहब ने किया है। इसका अनुवाद मेरे पास है, अनुवाद में पढ़ता हूं। आप लोग क्या करना, जैसे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये अध्यात्म नवनीत ऐसे ऐसे पुस्तकों को साथ में रखा करो। अध्यात्म नवनीत दिखा सुनीता जी, हाँ ये रखो आप अपने पास, बहुत जोरदार ग्रंथ है, पूरा भावानुवाद है। पर को करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है, यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुस्वार है, भूतार्थ नय के ग्रहण से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो, तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंद हो। एक बार भूतार्थ अकर्ता स्वभाव का ग्रहण होवे तो फिर इस जीव को कभी कर्म बंद होवे ही नहीं, क्योंकि अनादि की कर्ता बुद्धि चली आ रही। तो अज्ञान भाव से अज्ञानी अज्ञान भावों का करता है, और ज्ञान भाव से ज्ञानी ज्ञान का करता है, ऐसा कहा। इसमें दूसरा प्रकरण है, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, तो ज्ञान भाव का करता ज्ञानी होता है। उसके लिए भी इसमें कलश है, आप कलश में देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो 11वां कलश है, आत्मभावान करोत्यात्मा पर भावान सदा परः, आत्मैव ह्यात्मनो भावा परस्य पर एव ते। अरे आत्मा के भावों का करता आत्मा होवे, पर के भावों का करता पर होवे। समझ में आई बात? अज्ञानी अज्ञान भावों का करता हुए, ज्ञान भाव ज्ञानी करता हुए उसका। इस रूप से ज्ञानी अज्ञानी दोनों के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़िए आप। देखिए 21 और 22 दो कलश है, 21 और 22। थोड़ा सा समय सार में आपको पृष्ठ पलटने होंगे। 21 और 22 में ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेत् ज्ञानिनो न पुनरन्यः। ज्ञानी के तो ज्ञान भावी हो सकते हैं, अन्य के थोड़ी ना होंगे, पूछ रहे हैं। अज्ञानमयः सर्वः कुतो अयम् अज्ञानिनो नान्यः। अज्ञानमय भाव तो अज्ञानी के ही होते हैं, अन्य के नहीं होते हैं। हाँ, ये 21वां कलश। और 22वां कलश देखिए, ज्ञानिनो ज्ञान निर्वृत्ता। क्या कहो? ज्ञानी के ज्ञानी जो ज्ञानिनो ज्ञान निर्वृत्ता। अज्ञान से बने होते हैं। देखो लोहा होता है, लोहा, लोहे के औजार जो बनेंगे वो लोहे के होंगे, सोने के गहने होंगे वो सोने के होंगे, चांदी के होंगे वो चांदी के होंगे। चांदी के गहनों में सोना नहीं होता,
सोने के गहनों में चांदी नहीं होती। समझ में आ रही बात? तो अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान और ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान। तो ये दो बातें इसमें। तो तीन जो सिद्धांत है मूल, एक तो वस्तु स्वातंत्र की बात, जीव का जीव करे, पुद्गल का पुद्गल करे, कोई किसी का न करे, ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, ये अध्यात्म का ग्रंथ होने से इसमें कहा अज्ञानी अज्ञान भाव से अज्ञान का करता है। तीसरी बात, ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। ज्ञानी करता नहीं होता, इसलिए वह भोक्ता नहीं होता, इसलिए वह ज्ञाता होता है। और अज्ञानी करता होता है और भोक्ता होता है, इसलिए वह ज्ञाता नहीं होता। क्या कहा? थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल गया, समझ में आई बात? ज्ञानी ज्ञाता होता है। क्यों ज्ञाता होता है? क्योंकि उसके परिणमन में कर्ता और भोक्तापना नहीं होता। और अज्ञानी कर्ता भोक्ता होता है, इसलिए अज्ञानी ज्ञाता नहीं होता। तो अज्ञानी यदि ज्ञाता हो जाए तो क्या हो जाए? क्या हो जाए पता? दुनिया में कोई अज्ञानी रहे ही नहीं। क्योंकि यदि ज्ञाता हो जाए तो ज्ञानी बन जाए ना, वो ज्ञाता हो जाए तो ज्ञानी बन जाए ना। हा? इस कर्तृत्व के जहर को निकालने के लिए जिनागम में क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत। क्या कहा? इस कर्ता बुद्धि को निकालने के लिए वह क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है। पर्याय अपने जन्म क्षण से होती है, कोई परद्रव्य उसमें कुछ कर नहीं सकता है। अब ये सिद्धांत आया कहां? अब सुनना ध्यान से, बस 5-7 मिनट में मैं विषय को अब समापन की तरफ ले जा रहा हूं। अरे जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो होने योग्य होता है, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में उस काल में उसी भाव पूर्वक होता है, ऐसा क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है। इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र भी उसमें कोई फेरफार कर नहीं सकते। ये सिद्धांत कहाँ आया? ये सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय का आया 308, 309, 310, 311 चार गाथाओं में। समय सार की 308, 9, 10, 11। और ये गाथाएं कौन से अधिकार में हैं? मैंने अभी कहा था शुरुआत में, कर्ता कर्म अधिकार का सप्लीमेंट्री अधिकार कौन सा है? कर्ता कर्म अधिकार का सप्लीमेंट्री अधिकार है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 308 से 11 नंबर तक की चार गाथाओं में क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है। उसमें भी जीवो ही तावत क्रम निमित आत्म परिणाम उत्पद्यमान जीव एव अजीवो ही तावत क्रम निमित आत्म परिणाम अजीव एव न जीव। जीव जीव है, अजीव अजीव है। जीव अजीव नहीं है, अजीव जीव नहीं है, ऐसा ठोस क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत वहां कहा। और वो 308 से 11 नंबर तक की गाथा इतनी जोरदार गाथा आई। उसके बाद 319 नंबर तक का सारा विषय चला पूरे वस्तु व्यवस्था के बारे में। और 320 नंबर की गाथा में जाकर के कहा, जिस प्रकार आंख दिट्ठी जो है मूल गाथा है, जिस प्रकार से आंख केवल अग्नि को देखती है, अग्नि का वेदन नहीं करती है, ऐसे ही यह ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा केवल पर को देख जान सकता है, पर में कुछ भी कर नहीं सकता है। ऐसा अकर्ता और अकर्म का सिद्धांत, ज्ञातापने का सिद्धांत, ज्ञान स्वभाव का सिद्धांत वहां उन गाथाओं में जाकर के ये सिद्ध किया। देखो 69 नंबर की गाथा से 144 नंबर तक की गाथा में जो कर्ता कर्म अधिकार का सारा विषय आया हुआ है, उस विषय का समापन होता है 320 नंबर की गाथा। गुरुदेव श्री की भाषा में पूछूं तो समझाए छे। हाँ, समझ में आ रही बात? क्या गजब की बात है। कहा 69 नंबर की गाथा, हाँ
कहा पक्षातिक्रांत होने के लिए वो 144 नंबर की गाथा, उसमें फिर 21 कलश, 144 नंबर के कलश से पहले 21 गाथा से पहले 21 कलश लिखे। हाँ, द्रव्य निश्चय नहीं यह कहता है, पर्यायतिक नहीं यह कहता है, तू पक्षातिक्रांत हो, तू पक्षातिक्रांत हो। क्या गजब की बातें हैं। हाँ, इसलिए भाई ज्ञान में भाव वह ज्ञानी करे। सच में सहज ज्ञातापना केवल और केवल यह एकमात्र भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी रह सकता है, ऐसा उसमें रहस्य आया। और आप लोग सभी पूजा करते हैं, अपने युगल जी बाबूजी के द्वारा जो लिखी गई जो सीमंदर पूजा है, सीमंदर पूजा, उसमें ये बात आती है, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। ये जो बात आती है वो यही बात है, अनादिकाल से अज्ञान में भाव किस रूप से चला आ रहा है और उसका मूल यदि कोई कारण है तो कर्तृत्व बुद्धि है। तो संक्षेप में इतना ही मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। आत्मा स्वयं ज्ञान में है, वह ज्ञान में भाव के अलावा और कर क्या सकता है, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की दीवार है। क्या कहा? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की दीवार है। इसलिए भाई पर द्रव्यों के प्रति, संसार के प्रति, शरीर के प्रति, संयोगों के प्रति, अरे धन वैभव पैसा आदि 9 कर्मों के प्रति, वो तो उदयाधीन भाव है, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव लेकर के आए हुए हैं, उनके प्रति अपनी कर्ता बुद्धि का होना, अपनी भोक्ता बुद्धि का होना, ये सबसे बड़ा ज्ञान भाव का अनादर है। ये गुरुदेव श्री का मंत्र है। वो ये कहा करते हैं, अरे जहां ज्ञान भाव अज्ञान का तूने सम्मान किया, जहां कर्ता बुद्धि को तूने अपनाया, जहां भोक्ता बुद्धि को तूने अपनाया, तूने अपने ज्ञान स्वभाव का अनादर किया। इसलिए सहज ज्ञाता भाव को अपनाते हुए, सहज ज्ञान की धारा को अपनाते हुए हमें अपने जीवन में उस ज्ञान भाव का सम्मान करना चाहिए, अकर्ता पने से बरतना चाहिए। जहां तहां मैंने किया मैंने किया मैंने किया। एक संस्कृत में एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है, सुभाषित है, बहुत सुंदर है, करिष्यामि 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 इति चिंतयन् मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। मैं यह करूंगा यह करूंगा यह करूंगा, ये कर्ता कर्म की अग्नि की ज्वाला में मैं एक दिन मरूंगा, यह जीव भूल जाता है और करने 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 के चक्कर में जिंदगी पूरी हो जाती है। कई लोग समाज के अथवा बेटा बेटी माँ बाप सब कहते हैं, उनको तो अभी कितना सारा करना था, अभी तो फैक्ट्री डाली थी, अभी तो 5 फैक्ट्रियां निकालनी थी। हाँ, वो जो इंदौर के थे ना सर सेठ हुकुमचंद जी साहब, उनकी धर्म पत्नी ने उनसे कहा, याद रखना 8वीं फैक्ट्री खोलने की तैयारी में हो, लेकिन नरक 7 ही होते हैं। क्या कहा? नरक 7 ही होते हैं, कहीं कोई अंत नहीं भाई, कर्ता बुद्धि का अंत नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, 2 दिन पहले के एक प्रवचन में गुरुदेव श्री ने कहा, लोग बाग ये कहते हैं, रविंद्र जी साहब, लोग बाग ये कहते हैं कि दुकान बढ़ गई, हमारा पुण्य बढ़ गया, दुकान छोटी सी थी बहुत बड़ी हो गई, अब तो फैक्ट्री हो गई, पहले रिटेल का धंधा करते थे अब तो होलसेल का व्यापार कर रहे हैं, बहुत पुण्य बढ़ा। गुरुदेव श्री कहते हैं पुण्य नहीं बढ़ा, तेरा मोह बढ़ा। क्या कहा? तेरी ममता बढ़ी, तेरा मोह बढ़ा, तेरा अज्ञान बढ़ा, तेरी कर्ता बुद्धि बढ़ी। इसलिए भाई
अपनी बिस्तर देख करके, अपनी उदयाधीन स्थिति को देख करके बहुत शांति से, समाधान से, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। आपको सबको याद होवे तो साथ में गा सकते हैं आप, गाना चाहिए। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। मैं आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार से कर्ता कर्म अधिकार इस विषय के आधार से, कुछ कलश, कुछ प्रकरणों के आधार से हम आप लोगों ने बहुत सामान्य चर्चा यहाँ की है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के साथ इस कर्ता कर्म अधिकार का कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध जुड़ा हुआ है, और कर्ता और कर्म की जो मर्यादा, जो वस्तु स्वरूप की मर्यादा, अज्ञानी का अज्ञान में भ्रम और सम्यक ज्ञानी का ज्ञान सूर्य का उदय कैसा होता है, कैसा ज्ञानी ज्ञानी होता है, अज्ञानी अनादि से अज्ञानी ही है ही। तो इस रूप से हम आप लोगों ने एक सामान्य विहंगावलोकन इस पूरे कर्ता कर्म अधिकार के आधार से करने की यहाँ एक क्षुद्र चेष्टा हम आप लोगों ने की है। सहज अनुकूलता थी। आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब के निवेदन को सम्मान देते हुए मैंने यह सहज भाव से स्वीकार किया। आप सभी सुज्ञ श्रोता लोग हैं। इन अधिकारों का, इन गाथाओं का अध्योपांत और बारीकाई से आप लोग स्वाध्याय कीजिएगा और सहज ज्ञाता दृष्टा बन करके बने रहें और अपना जीवन धन्य बनावे। इसी मंगल भावना के साथ विराम देता हूं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो